सो हेलो चो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस most important gland. So this lecture is going to be very important your examination नीट एग्जामिनेशन. सो आपको याद रख लेना है कि हम लोग थाइमस ग्लैंड के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानेंगे. एंड सेकेंड थिंग पैनक्रियाज. जो पैनक्रियाज होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, मिक्स ग्लैंड कहते हैं, आप कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं, आपको अनदर बहुत सारे नामों से जाना जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल thymus gland. What is the thymus gland? What is the location of the thymus gland? What is the function of thymus gland? Lots of things we will discuss. So first of all ये चीजें आपको बताना है और मेरे को थोड़ा नहीं बताना है. अगर जो पता है मेरे भाई बताना, नहीं पता है नहीं बताना. लोकेशन. So location, this is the thymus gland location. सो मेरे भाई लोकेशन बताना. तो आपको ये भी पता है कि सर इसका लोकेशन कहां होता है, तो हमारे जो चेस्ट रीजन होता है, चेस्ट रीजन में पाया जाता है. क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, तो चेस्ट रीजन. और आपको पता होगा ये चेस्ट रीजन में कहां होता है मेरे भाई, तो याद रख लेना कि फाउंड इन thymus gland found in chest region. चेस्ट रीजन में पाया जाता है. बट कहां पे मेरे भाई, तो बिटवीन लंग्स. बिटवीन क्या होता है, बिटवीन लंग्स, है ना. ये चीजें तुम लोग को मेरे भाई पता है, ये चीजें मेरे भाई पता है कि नहीं बताना, ये चीजें पता है. तो सो अगर मेरे भाई देखो आप मेरी बात को मानोगे तो मेरे भाई आपको बिल्कुल बेनिफिशियल ये लगेगा, है ना, बेनिफिशियल भी होगा. आपको पता है कि ये जो थाइमस ग्लैंड होता है, ये थाइमस ग्लैंड क्या होता है मेरे भाई, तो ये हमारा जो स्टर्नम है, दिस वन कॉल्ड इज स्टर्नम. और स्टर्नम से क्या होता है कि रिब्स जुड़े रहते हैं. स्टर्नम से क्या होता है, रिब्स हमारा अटैच रहता है. क्या ये स्टर्नम के ऊपर है होता है, क्या तुम लोग बताना स्टर्नम के ऊपर होता है, नहीं सर स्टर्नम के नीचे होता है. स्टर्नम के क्या होता है, डोर्सली होता है. और आपको पता होगा कि ये स्टर्नम के डोर्सली होता है. और जो हमारा दिल है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा ऑर्टा है, वो उसके क्या होता है मेरे भाई, उसके वेंट्रल होता है. हमारे स्टर्नम का डोर्सली होता है और हमारे हार्ट्स के, हमारे ऑर्टा के क्या होता है, वेंट्रली होता है ना. सो इस चीज को भी लिख देना कि इस चीज को लिखने में क्या जाता है भाई, फाउंड इन dorsal to sternum. एंड ये स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम का डर्सली है. एंड वेंट्रली टू अरोटा. ये जो हमारा हार्ट से अरोटा है, वो अरोटा के क्या होता है, वेंट्रली होता है. सो ये पॉइंट मेरे भाई मतलब सिद्धू सा. अब ये चीजें हमको जानना है कि ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, विच हार्मोन, विच टाइप इट सिक्रीट, विच टाइप ऑफ हार्मोन. ये किस टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है, ये भी तो जाना है ना किस टाइप का. तो नाम जैसा काम वैसा. थाइमस लिखा है, थाइमोसिन. थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है मेरे भाई, ये सिक्रीट करता है. ये चीजें याद रखने का है, बिल्कुल भूलने का नहीं है. क्या करता है, इट सिक्रीट थाइमोसिन. थाइमोसिन हार्मोन. थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, सिक्रीट करता है. अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ना, ये क्या होता है, रिग्रेसिव होता है विद द एज. क्या होता है, याद रख लेना, इट्स रिग्रेसिव विद एज. इट रिग्रेसिव विथ एज. क्या होता है,
ये एज के साथ क्या होता है मेरे भाई, तो मान लो मैंने पहले भी बोला था, जब बता रहा था शुरू में सबसे पहले, तो वो बोला था, मान लो एक बच्चा 0 का है, मान लो क्या है, ये हमारा चाइल्ड है, एक हमारा बेबी है ना, बेबी है, बेबी 0 का है, 0 का है ना, और ये 0 का है ना, तो धीरे 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 जैसे जैसे आपका एडल्ट फेज आएगा, वैसे वैसे हमारा ये एडल्ट फेज है, मान लो क्या है, ये एडल्ट फेज है, एडल्ट फेज है, एडल्ट फेज में सबसे पीक पर मेरे भाई क्या होता है, हमारा ये थाइमस ग्लैंड क्या होता है, उस बहुत तगड़ा मेरे भाई इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम कहते हैं ना, कि देखो कोरोना जब आया था तो मेरे भाई लोग कह रहे थे कि भाई बच्चे को और वृद्ध आदमी को बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि क्या था कि बच्चे और वृद्ध के जो थे हमारे थाइमस ग्लैंड विद द एज क्या होता है, देखो जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें क्या होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं अभी शुरुआत में ही इसका इम्यून सिस्टम, थाइमस ग्लैंड उतना मतलब कि डेवलप नहीं हुआ होता है, उतना ज्यादा बना नहीं रहता है, इसीलिए इसका मेरा भाई इम्यून सिस्टम बच्चे की कम होती है, हम लोग की इम्यून सिस्टम काफी तगड़ा है भाई, है ना। तो एडल्ट फेज में क्या होता है, इम्यून सिस्टम, और जो जो ओल्डर मैन होते हैं, ओल्डर मैन में क्या होता है मेरा भाई, ये खत्म हो जाता है, तो ये थाइमस ग्लैंड जन जो बर्थ के बाद क्या होता है, ये आता है और बर्थ और डेथ से पहले ही चला जाता है, ऐसा मत कहना कि मास्टर 15 साल में मर गए भाई, 40 साल में उनका डेथ हो गया, तो गया तो नहीं था, अबे मेरे भाई अगर नेचुरल डेथ की बात की जाए, नेचुरल डेथ की, नेचुरल डेथ में अगर आपको पता है कि नेचुरल डेथ में, तो ये नेचुरल डेथ होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, है ना, तो ये चीज है, रेग्रेसिव होता है मेरे भाई, और आपको पता होगा कि ये क्या करता है मेरे भाई, ये इम्यूनिटी प्रदान करता है, क्या करता है मेरे भाई, उस समय क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, काफी तगड़ा होता है मेरे भाई, क्या होता है, इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा तगड़ा होता है, काफी तगड़ा होता है, और आपको यह भी पता होगा कि जब ये एज के साथ खत्म हो जाता है ना, देखो ये नहीं, इसके लिए नहीं लिखे हैं, हम लिखे हैं किसके लिए, कि ये मेरे भाई क्या होता है, एडल्ट फेज में, एडल्ट एडल्ट फेज में क्या होता है, इम्यून सिस्टम काफी तगड़ा होता है, और जैसे जैसे क्या होता है मेरे भाई, ओल्डर मैन की तरफ आदमी मेरे भाई मूव करता है, ओल्ड एज की तरफ मूव करता है, तो मेरे भाई क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, तो क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है मेरे भाई, हम लोग को डिफेंस में हेल्प करता है, क्या करता है मेरे भाई, ये हमारा थाइमस ग्लैंड के ही जितने बातें लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उसी का, है ना, क्या करता है, डिफेंस में क्या करता है मेरे भाई, हेल्प करता है, पहले ही लिख दिए, है ना, तो ये चीजें हैं। अब एक चीज मेरे भाई देखो, मैंने लिखा है तो उसे मेरे भाई मतलब मत रखना, देखो है क्या, बातें होती है, जिसकी मेरे भाई पास शक्ति होती है उसी की चर्चा दुनिया में होती है, बात सही है, देखो क्या है, ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये थाइमस ग्लैंड क्या होता है मेरे भाई, डिफ्रेंसिएशन होता है, क्या होता है, और मेचुरेशन होता है किसका, तो टी सेल्स का, अबे ये क्या हो गया भाई, तो अलगे उड़ गया फ्यूज, भाई जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या होता है कि ये थाइमस ग्लैंड में क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन, एक पॉइंट में इसी में लिख रहा हूं इसीलिए, है ना, क्या होता है, एंड टी सेल्स का डिफ्रेंसिएशन एंड मेचोरेशन होता है ना, तो आपको ये सर पता होगा, ये जानते होंगे कि ये डिफ्रेंसिएशन कराता है, मतलब कि ये क्या करता है मेरे भाई, हम लोग को जो टी सेल्स है, टी सेल्स आपको पता होगा मेरे भाई, कौन सी इम्यूनिटी प्रदान करती है, कौन सी इम्यूनिटी हम लोग को देती है मेरे भाई, बताना मेरे भाई, हमारी जो टी सेल्स है कौन सी इम्यूनिटी प्रदान करती है ना, अगर पता है तो बताना, नहीं पता है तो मेरे को पता ही है कि तुम लोग को मेरे भाई वैसे मेरे भाई मेरे क्या बोलते हैं कि भाई हो, है ना, देखो ये क्या करती है मेरे भाई, ये होता है ये तो ह्यूमोरल होता नहीं है, ये क्या होता है, सेल मीडिएटेड, क्या होता है, सेल
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करता है मेरे भाई, याद रख लेना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और देखो थाइमस जो ग्लैंड होता है, मतलब देखो बनता तो ये थाइमस ग्लैंड में ही मैच्योरेशन और मेरे भाई क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है टी सेल्स का। देखो लेकिन अब ये क्या करता है, ये हेल्प्स भी करता है, ये हेल्प्स करता है किसको बनाने में मेरे भाई, तो याद रख लेना है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंटीबॉडी कहां घूमकर मारती है, हमारे ब्लड में घूमकर मारती है। अब मेरे भाई जरा समझना, मेरे भाई मैंने बोला एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक क्या बोला मेरे भाई, तो ह्यूमोरल। तो ये जो एंटीबॉडी है क्या हो, ब्लड में नहीं तो मारेगा ना, ब्लड में घूम घूम कर मरता है भाई। तो ये क्या है मेरे भाई, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, तो ये आपको हेल्प करता है मेरे भाई ह्यूमोरल। क्या होता है, ह्यूम मतलब, हिम मतलब क्या होता है मेरे भाई, हिम मतलब आपको बर्फ नहीं होता है, हिम मतलब क्या होता है आपको हमारे ब्लड से ही रिलेटेड होता है। इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ये चीज है मेरे भाई, था मेरे भाई क्या, थाइमस ग्लैंड का कुछ बातें था, आपको पता होगा, याद रख लेना कि थाइमस ग्लैंड मेरे भाई हम लोग में काफी तगड़ा होता है। थाइमस ग्लैंड मेरे भाई हम लोग के लिए अच्छी बात है। मेरे भाई बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी इसमें चीजें, भर भर की चीजें है इसमें, थाइमस ग्लैंड में अभी बहुत सारी चीजें है ना, जो कि आपको नहीं जानना है मेरे भाई, है ना। जो चीजें जानना है वो मेरे भाई देखो, मैंने बोला कि एज के साथ क्या होता है, ये घटता जाता है, एज के साथ खत्म हो जाता है ना। तो आपको ये चीजें हो गया मेरा भाई, थाइमस ग्लैंड का सिस्टम खत्म हो गया। हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ, जिसका नाम है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज को अच्छी तरीके से जानेंगे, क्योंकि आपको पता होगा पैनक्रियाज में बहुत सारी चीजें आपको तो वैसे ही पता होगा। मैं पैनक्रियाज मास्टर ये है, पैनक्रियाज मास्टर इसका लोकेशन यहाँ है, वोकेशन यहाँ है, ये करता है वो करता है। अबे ये चीजें तुम लोग को पता होगा, है ना। हो गया मेरे भाई, हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया, थैंक्स। ये चीजें लिख लीजिए तो, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक पैनक्रियाज, नेक्स्ट टॉपिक पैनक्रियाज। अब लोकेशन ही बताना है, लोकेशन बताना है तुमको, क्या लोकेशन किधर होगा पैनक्रियाज का, है ना। पैनक्रियाज का लोकेशन किधर होगा जरा बताना, बताओगे तो अच्छा लगेगा। अब पैनक्रियाज आपको पता होगा, इसके हम लोग क्या देखेंगे मेरे भाई, नेचर भी देखेंगे, इसके मेरे भाई फीचर भी देखेंगे, है ना, इसकी लोकेशन भी देखेंगे। तो तीनों चीज हमको देखना है ना। नेचर, फीचर, तीनों चीजों देखना है, जो कि यहाँ पर लोकेशन मैंने पहले ही लोकेट कर दिया है कि भाई लोकेशन भाई बता दो। अब देखो ये पेनक्रियाज जो होता है ना, ये पेनक्रियाज आपको पता होगा कि ये हमारे जो स्टोमक है, जो हमारा पेट है, पेट से निकलता है हमारा मेरे भाई। पेट से क्या होता है मेरे भाई, तो हमारा निकलता है छोटी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तीन पार्ट्स होता है, इलियम होता है, इसियम होता है, ड्यूडेनम होता है मेरे भाई। ये ड्यूडेनम आपको जो पार्ट्स होता है, ड्यूडेनम जो कि सी शेप ड्यूडेनम मेरे भाई ऐसे घुमा रहता है ना, तो उस पार्ट को ही ड्यूडेनम कहते हैं। और ये सी शेप ड्यूडेनम से मेरे भाई क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। क्या होता है, इट्स ओरिजिनेट सी शेप ड्यूडेनम। अब एक चीज आपको पता होगा कि ये ड्यूडेनम से ओरिजिनेट होता है ना, तो मेरे भाई जो पैनक्रियाज होता है उसकी आपके थोड़े आपके सामने हम थोड़ी सी इसको बना देते हैं ना, दिख रहा है जरा, है ना। ऐसे तो मेरे भाई तुम लोग को पता ही होगा, है ना। इसमें ये फो फो गंदा बन रहा है भाई, अपन को गंदा चलता नहीं। चलो जैसा भी बना, मतलब कि ठीक लग रहा है। अब ये सी शेप ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टीन का, है ना। और ये ओरिजिनेट होता है मेरे भाई कहां से,
ये ओरिजिनेट होता है पेनक्रियाज है। मान लो ये आपकी समझ से अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेरे भाई थोड़ा सा गंदा मेरे भाई फिगर बना है, इट्स बी फाइन बट ठीक है ना। सो ये हमारा पेनक्रियाज है, ये ड्यूडेनम है, ये क्या है हमारा स्टोमच है। और दिस इज द पेनक्रियाज। अब आगे तुम लोग को मेरे भाई इसकी हम बातें करते हैं जो नेचर है। लोकेशन तो बातें कर लिए भाई, लोकेशन में कोई यहां पर कोई दुख दर्द है तो बातें करो मेरे भाई। मास्टर फिर से बताओ, लोकेशन में कोई दुख दर्द होना ही नहीं चाहिए। सो नेचर के बारे में आपको जानना है कि इसका नेचर क्या होता है। देखो हम लोग कहते हैं ना कि इट इज द मिक्स ग्लैंड, इट इज द कंपोजिट ग्लैंड, इट इज द हेट्रोक्लाइन ग्लैंड। मेरे भाई जो भी चीज बोलना है तुम बोल सकते हो, तो इस किसी से लिखना पड़ेगा, ये चीजें मेरे भाई लिखना पड़ेगा। तो लिख देना क्या है ये, हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड लिख सकते हो, है ना। एंड सेकेंड थिंग आपको लिखना है कंपोजिट, एंड कंपोजिट ग्लैंड लिख सकते हो भाई, ग्लैंड। अरे यार तुम लोग पता नहीं क्या, एंड आपको यहां पर लिख लेना है क्या, मिक्स ग्लैंड। एक ही चीज तो लिखे हैं, ग्लैंड ग्लैंड का कई बार लिखवा दीजिए यार। अब देखो ये चीजें सो सॉरी, ये चीजें मेरे भाई हम लोग को समझ में आ गया। हेट्रोक्राइन वर्ड इज द नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज द डिफरेंशिएट इन टू पार्ट्स, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन जो मिलते हैं ना तब क्या होता है हमारा, ये हेट्रोक्राइन बनता है। सो आपको हेट्रोक्राइन का तो क्राइम क्राइम क्राइम, हेट्रोक्राइन का तो सिस्टम समझ में आ जाएगा। क्या होता है मेरे भाई, एक्सोक्राइन और प्लस इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड को ही मेरे भाई मिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, तो आपको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये चीजें मेरे भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो बोल सकता है कि मास्टर हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। अब देखो आगे बातें करते हैं। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना, आपको पता होगा कि ये जो हमारा पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज मेरे भाई क्या है, ये पेनक्रियाज क्या है, तो आपको पेनक्रियाटिक जूस भी बना सकता है, लिखना पड़ेगा। ओफ ओफ लिखना पड़ेगा। ये क्या कर सकता है, ये पेनक्रियाटिक क्या बना सकता है, जूस बना सकता है ना। अब आपको पता होगा पेनक्रियाटिक जूस बना सकता है, उसके बाद ये क्या कर सकता है, हार्मोन बना सकता है। क्या बना सकता है, हार्मोन। और आपको पता होगा कि हार्मोन ये जो बनाता है ना, इसका एक बहुत बढ़िया पार्ट्स होता है, लेंगर हेंस, आइलेट्स ऑफ लेंगर हेंस। ये मुख्य इसका मतलब मेन पार्ट है जहां पे आपको ये हमारा क्या होता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड वही उसी पार्ट का होता है ना। और वहीं पे क्या होता है हमारा हार्मोन बता, लेकिन उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो बनाते हैं। अब देखो हार्मोन ये बना तो मेरे भाई इसके लिए कौन होता है मेरे भाई, आइलेट्स ऑफ लेंगर हेंस, आइलेट्स ऑफ लेंगर हेंस। ये आइलेट्स ऑफ लेंगर हेंस क्या होता है मेरे भाई, ये मेरे भाई ये आइलेट्स ऑफ लेंगर हेंस की सेल्स होती हैं। और ये आइलेट्स ऑफ लेंगर हेंस की सेल्स में भी क्या होते हैं, अलग अलग मेरे भाई कुछ सेल्स होते हैं। जैसे कि मेरे भाई क्या होता है, ये अल्फा सेल हो गया, ये बीटा सेल हो गया मेरे भाई। जैसे कि ये क्या हो जाता है, अल्फा सेल, ये क्या होता है, बीटा सेल। ये सिग्मोइड सेल, सिग्मोइड सेल सिग्मा की तरह है तो सिग्मोइड सेल लिख दिए हैं, इसमें कोई शक मत करना कि मास्टर गलत लिख दिया है, गलत लिख दिया है ना, ऐसा नहीं। अब देखो मेरे भाई ये अल्फा सेल्स होता है ना, ये अल्फा सेल्स क्या बनाता है मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो टाइप्स के पेनक्रियाज हार्मोन बनाता है, ग्लूकागोन और इंसुलिन। तो इसमें क्या बनाता है, ये ग्लूकागोन बनाता है, ग्लूकागोन
गॉन। ये क्या बनाता है? इंसुलिन हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? इंसुलिन हार्मोन बनाता है। और ये क्या बनाता है मेरे भाई? सोमेटोस्टेटिन। क्या बनाता है? सोमेटोस्टेटिन बनाता है। अब ये सोमेटोस्टेटिन क्या होता है? हार्मोन। ये क्या हार्मोन होता है? तो ये आपको निगेटिव फीडबैक देता है। आपको मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, निगेटिव फीडबैक देता है। शुरू में पढ़ा दिया कि मेरा भाई स्टेटिन क्या करता है? निगेटिव फीडबैक देता है मेरा भाई, बहुत सारी चीज सो सॉरी। तो ये निगेटिव फीडबैक देता है। आगे आपको पता होगा कि ये दोनों को कंट्रोल करके निगेटिव फीडबैक दोनों के लिए होता है भाई, दोनों के लिए होता है। पॉजिटिव फीडबैक ये, निगेटिव फीडबैक भाई ये अब नहीं बनाना है ना। ये कहेगा कि भाई अब नहीं बनाना है, ज्यादा बना दिए, है ना। ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को पास चला जाता है ना। ये हाइपोथैलेमस को पास चला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी मेरा भाई हाइपोथैलेमस मालिक ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड छोटा मालिक है, तो उससे भी जाकर दोनों कह सकता है। ये दोनों से जाकर कह सकता है ना। और डायरेक्ट ये किस पर मेरे भाई? तो पेनक्रियाज पर भी जाकर लग सकता है ना। तो आपको पता होगा कि ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, दिस इंसुलिन हार्मोन इज गुड हार्मोन। आपको गुड हार्मोन कैसे कहें? कि ये हमारे ब्लड में ब्लड शुगर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंपैरेटिवली क्या करता है? ये ब्लड शुगर को ये कम करता है ना। ब्लड शुगर को कैसे कम करता है मेरा भाई? क्या होता है आपको कि आप हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट सेल्स पढ़े हो। आप हिपेटोसाइट एडिपोसाइट सेल्स पढ़े हो और आपको एक्सक्रीशन में भी ये चीजें पढ़े हो, है ना। तो हिपेटोसाइट एडिपोसाइट सेल्स क्या होते हैं? हिपेटोसाइट सेल्स क्या होता है ना कि ये हमारे ब्लड में ना, हमारे ब्लड में जितना भी शुगर होता है, जितना भी ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, उसको क्या करता है मेरे भाई? तो उस ग्लूकोज का क्या करता है? ग्लाइको ग्लाइको देखो, आपको जेनेसिस कराता है। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब किसी चीज का बनना, जनरेशन करना। तो ग्लाइकोजेन में क्या करता है? कन्वर्ट कराता है इसमें। और जो हमारा एडिपोसाइट्स होता है ना, वो फैट में क्या कर देता है? कन्वर्ट कराता है, फैट में, है ना। तो आपको अच्छा बात भी है। लेकिन ये दोनों ठीक काम करते हैं। ये यूटिलाइजेशन कम करते हैं मेरे भाई, है ना। ये क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन कम करते हैं, है ना। और आपको याद रख लेना है कि ये चीजें मेरे भाई बताया फिर लिखेगा मैं, है ना। बताया तो लिखेगा भी। जैसे कि क्या करते हैं ये ब्लड शुगर, क्या करते हैं मेरे भाई? ब्लड शुगर को क्या करते हैं मेरे भाई? कम करते हैं। ब्लड शुगर को क्या करते हैं? डिक्रीज कराते हैं। ब्लड शुगर को डिक्रीज कौन कराता है? इंसुलिन, है ना। आपको ये चीजें पहले भी पता होगा। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन भैया, इंसुलिन। अब आगे चलो बातें करते हैं। देखो, अब हम लोग ये जो होता है ना क्या, तो बीटा सेल जो होता है, इसमें क्या कहता है कि ये हिपेटोसाइट, ये कहता है ना कि हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, एडिपोसाइट सेल्स पर मेरे भाई क्या करता है? इस सेल से क्या करता है? क्या फॉर्म कराता है? तो ये सो सॉरी, ये जो हिपेटोसाइट है, हिपे मतलब लिवर ही होता है आपको, है ना। और लिवर में ही ग्लाइकोजेन का फॉर्म में क्या होता है मेरे भाई? ये हमारा स्टोर रहता है ग्लाइकोजेन के मेरे भाई। क्या फॉर्म में स्टोर रहता है मेरे भाई? तो हमारा जो शुगर होता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में मेरे भाई, एनिमल में ग्लाइकोजेन के फॉर्म में मेरे भाई। और लेसिथिन के फॉर्म में किसमें होता है? प्लांट्स में मेरे भाई। मतलब कि पूरे जीवमंडल में मेरे भाई क्या होता है? पूरे बायोस्फीयर में क्या होता है? तो आपको लिथो के फॉर्म में होता है। अबे भाई कहां है, समझ यार जरा। तो ये हिपा मतलब ही लिवर होता है। और लिवर से कह के मेरे भाई क्या कराता है मेरे भाई? ये लिवर से, देखो यहां पर मैं लिखता हूं दोनों को और बकायदा मैं बताता हूं, है ना। यहां पर भी लिख सकता हूं, इसमें क्या है, बट इसको बताने का थोड़ा सा है ना। देखो क्या है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरे को पता है। ये जो हिपेटो साइट सेल है ना, हेपेटोसाइट सेल से क्या कराता है मेरे भाई? तो
जेनेसिस कराता है, और जेनेसिस मतलब जनरेशन, बनाना, उसको ग्लूकोज को मेरे ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या कराता है मेरे भाई, तो उसको बनाता है ना। अब देखो ये चीजें आगे आपको पता चलेगा कि ये जो एडिपोसाइट एडिपोसाइट जो सेल्स है ना, ये एडिपोसाइट्स क्या करता है, ये फैट में कन्वर्ट कराता है, फैट में, है ना। और ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो मेरे भाई हमारे ब्लड में क्या होता है कि ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है। और बहुत ज्ञानी भी बच्चे, मतलब बहुत ज्ञानी लोग होते, कहते हैं भैया चीनी नहीं खाइए, चीनी अबे गधे, चीनी किसको मना कर रहा है, चीनी खाने से ही ब्लड शुगर बढ़ेगा या शुगर बढ़ेगा। अबे रोटी खाएगा तो रोटी में तो और ज्यादा स्टार्च होता है, और स्टार्च क्या है मेरे भाई, स्टार्च क्या है, शुगर ही है, ग्लूकोज ही है। स्टार्च किस फॉर्म में टूटता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में। अबे तो रोटी भी, चावल भी खाना मेरे भाई उसमें भी होता है ना, तो वो तो उसमें तो ज्यादा ही है, चीनी से ज्यादा ही है। अब कहोगे बहुत सारे तेज भी होंगे, कहा मास्टर तू जानता रहो, मारे लगे अभी। अबे मेरे भाई जरा समझ ले। तो ये क्या करता है कि ये दोनों, ये क्या करता है, ये दोनों, ये क्या करता है, इनटेक और यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन क्या करता है, ये किसकी यूटिलाइजेशन, तो मेरे भाई आपको याद रख लेना है कि शुगर की यूटिलाइजेशन, एंड क्या करता है कि इनटेक क्या कर देता है मेरे भाई, ये डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज मतलब कि अगर मेरे भाई जितना ज्यादा हम लोग यूटिलाइज करेंगे, जितना ज्यादा मेरे भाई इंटेक करेंगे, जितना ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, तो मेरे भाई क्या होगा कि ब्लड में तो जाएगा ही जाएगा मेरे भाई, उसको तोड़ेंगे तो ब्लड में जाएगा, अगर ब्लड में जाएगा तो फिर ब्लड शुगर तो बढ़ा ही रहेगा। इसीलिए मेरे भाई ये क्या होता है, ये उसके एंटागोनिस्ट होता है, ये मेरे भाई मतलब कहते हैं ना कि सबसे सबसे ये हरामी ही होता है। ये क्या कर देता है मेरे भाई, ये ग्लूकागोन क्या करता है मेरे भाई, ये ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, ब्लड शुगर को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। ये भैया डिक्रीज करने में रहता है। ये जो बीटा सेल्स है, इंसुलिन क्या है मेरे भाई, इंसुलिन आगे हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, इंसुलिन कैसे बनाया जाता है, बैक्टीरिया से कैसे बनाया जाता है इंसुलिन मेरे भाई, कैसे आपको मेरे भाई बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन तैयार किया जाता है बैक्टीरिया से, वो सारी चीजें आपको पढ़ चुके हो, मतलब क्लास 12 वाले पढ़ चुके हैं, तुम लोग नहीं पढ़े हो, तुम लोग को पढ़ना है बिल्कुल, है ना। सो ये ब्लड शुगर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है भाई, इंक्रीज कर देता है। और जब ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है मेरे भाई, तो क्या होगा, आदमी की पसीना पसीना छूट जाएगी। और देखो अब ये कहता है भैया कि हमारा बात माना, हिपेटोसाइट बच्चों, तो हिपेटोसाइट जो सेल्स होता है, हिपेटोसाइट सेल होता है, उसको कहता है कि भाई अब तुम ग्लाइकोजन को क्या करो मेरे भाई, ग्लाइकोजन को तोड़ो, क्या करो, ग्लाइकोलिसिस कराओ, क्या करो, ग्लाइकोलिसिस कराओ, ग्लाइकोलिसिस। तो ये भैया डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस कर देता है मेरे भाई। कौन कहता है, ये जो हमारा जो ग्लूकागोन है, ये ग्लाइकोलिसिस कराता है, क्या कराता है, इट्स परफॉर्म ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस है किसी भी चीज का लिसिस करना, यानी तोड़ना, टुकड़े टुकड़े कट करना, है ना, लिसिस कराना। तो ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलिसिस तो होता है, लेकिन ये क्या करता है, ग्लाइको न्यूलिसिस कराता है, ग्लाइकोन्यूलिसिस कराता है, ग्लाइकोन्यूलिसिस, न्यू मतलब क्या होता है, नया, नए नए ग्लाइकोजन को मेरे भाई, नए नए चीज को तोड़ तोड़ कर मेरे भाई ब्लड में क्या कर देता है मेरे भाई, ब्लड में शुगर को, ब्लड में क्या कर देता है, ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने लगता है भाई। इसका अलग अपना काम धाम चलाता है ना। जब ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो आपको पता होगा कि कौन सी बीमारी हम लोग की, कौन सी बीमारी होगी। तो आपको पता होगा कि अगर मेरे भाई हम लोग की दो टाइप्स के मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, डायबिटीज होता है, डायबिटीज इंसिपिटस और डायबिटीज मलाइटस।
इंसिपिटस के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं मेरे भाई। एक्सक्रीशन वाले में इंसिपिटस के बारे में एडीएच एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन के वजह से मेरे भाई क्या होता है, इंसिपिटस होता है। और इस हार्मोन के मेरे भाई जब अगर कमी होगा तो मेरे भाई हमारे मतलब किस हार्मोन की, तो हमारे इंसुलिन की जब होगा तो मेरे भाई क्या होगा, हमारे डायबिटीज मलाइटस होगा। और डायबिटीज मलाइटस आपको क्या करता है मेरे भाई, कि आपको जो यूरिन है, आपकी जो मूत्र है, जो आपकी सुसु है, सुसु में क्या होगा मेरे भाई, तो दो चीज की बढ़ जाएगी, कीटोन यूरिया और आपको ग्लाइकोसूरिया। मेरे भाई दो बीमारी होता है, दो चीजें भी बढ़ जाती हैं, है ना। तो ये चीज है, मैंने बहुत चीज लिखा, थोड़ी सी डिजीज का भी हम लोग चर्चा वर्चा कर लेते हैं। ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में नहीं आया, ऊपर मैं लिखता हूं मेरे भाई, बिल्कुल याद रखने का है। अगर मेरे भाई क्या होगा, लो इंसुलिन, अगर लो इंसुलिन होगा तो लो इंसुलिन से कैन कॉज डायबिटीज मलाइटस। डायबिटीज मलाइटस करेगा, डायबिटीज जो मलाइटस होता है मेरा भाई आपको, और उसके वजह से देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और इसमें दो बीमारियां होती है मेरे भाई, ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया आपको मेरे भाई जेनेटिक में भी पढ़ना है, कीटोन्यूरिया क्लास 12 के जेनेटिक में कीटोन्यूरिया के बारे में। कीटोन्यूरिया मेरे भाई कहां नहीं पढ़ना है आपको, इसमें भी कीटोन्यूरिया के बारे में पढ़ना है ना। तो कीटोन्यूरिया आपको मेरे भाई 11th में कीटोन्यूरिया के बारे में 11th है, बट आपको इसी चैप्टर के बाद एक्सक्रीशन वाले में पढ़ना है, उससे पहले भी पढ़ना है, एनिमल किंगडम में थोड़े से आपको थोड़े से वहां पे जाना है। तो आपको दो चीजें मेरे भाई, डायबिटीज मेरे भाई मलाइटस होता है, डायबिटीज मलाइटस डिजीज होता है, ये याद रख लेना है। कौन से डिजीज कॉज होगा, डायबिटीज मलाइटस। और इससे क्या होगा मेरे भाई, ग्लाइकोसूरिया और कीटोन यूरिया। अब देखो कीटोन, कीटोन जो ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप मेरे भाई यूरिन में क्या हो जाना, कीटोन ग्रुप की मेरे भाई आपको ये सारे हम क्या बोलते हैं, इसके स्ट्रक्चर भी बनाए थे। कीटोन की जो कीटोन ग्रुप होता है इसमें यूरिन में क्या होता है, ये बढ़ जाता है। और ग्लाइको सूर्या सूर्या होना, सूर्या है ना, तो आपको पता होना चाहिए। और इसकी लास्ट ट्रीटमेंट क्या है मेरे भाई, तो आपको इसी इंसुलिन थेरेपी, लास्ट अगर पूछेगा इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट तो इंसुलिन थेरेपी है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन थेरेपी, है ना, याद रख लेना। मैंने बहुत ऐसी चीजें जो तुम लोग को मेरे भाई यहां पर अभी बहुत सारी चीजें था मेरे भाई जो कि एनसीईआरटी में है, गिवन नहीं है, जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जो कि नहीं बताना है, तो सो नहीं है, तो उसको मेरे भाई ज्यादा जानना भी नहीं है ना। आपको पैनक्रियाज के बारे में तो समझ में आ गया, आपके चीजें आपके दिमाग में गई। इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी लिखे हैं क्या, फीचर तो लिखे हैं, और सारे चीजें मैंने बात कर लिया, फीचर वीचर सारे चीजें यहीं पर बात कर लिया ना, डिजीज में भी सारी बात कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतने देर डेडिकेशन ईमानदारी से देखा होगा। सो दिस लेक्चर अगर बेनिफिशियल फॉर यू तो आप अभी लाइक कर देना, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।